उपवास हमारी मसीही जिंदगियों में आशीष लाने वाला सबसे उम्दा हथियार है। और बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे उपवास के द्वारा लोगों ने अपने लिए खुदा की महिमा के और अपने लिए आशीषों के दरवाजे खोले। रानी एस्तर ने जब देखा कि उस पर और उसकी कौम पर, यहूदियों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है, तो उसने 3 दिन का उपवास और पूरे यहूदियों को 3 दिन के उपवास के लिए प्रोत्साहित किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो चीजें जो उनके खिलाफ थी, खुदा ने उनके फेवर में कर दी। आशीष के दरवाजे खुल गए उनके लिए। और इसी रीति से नीनवा के लोगों को जब पता चला कि हमारे ऊपर खुदा का न्याय आ रहा है, खुदा का न्याय हम पर आ रहा है, तो उन्होंने उपवास रखा पूरे नगर ने। और मेरे अजीजों, उनके लिए भी जीवन के और आशीष के दरवाजे खुल गए। आज का वचन मेरे अजीजों, हम मनन करने के लिए जा रहे हैं कि उपवास मेरे और आपके लिए आशीष के दरवाजे कैसे खोलता है, कैसे उपवास हमारी जिंदगी में बरकत और आशीष का कारण लेकर के बनता है। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। और हम 15 दिन के उपवास के रूहानी और आत्मिक सफर में हैं। और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं आज 9वें दिन के उपवास के सुबह में। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम का आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो प्यार दिखा रहे हैं हमारे साथ होकर के इस रूहानी सफर में। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे, क्योंकि हम अपने आप में बहुत ही इनकरेज फील करते हैं जब आप सबको हम देखते हैं कि आप हमारे साथ इन उपवास प्रार्थना में के मुबारक सफर में जुड़े हुए हैं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आपके परिवारों को, आपके खानदानों को बहुत आशीषित करे। मेरे अजीजों, उपवास हम सबके लिए आशीष के दरवाजे खोलता है। और इन बातों पर गहराई से मनन करने से पहले आइए मेरे अजीजों, हम खुदा के जिंदा कलाम में शामिल होंगे। और जिंदा कलाम पढ़ा जाएगा यशाया नबी की किताब, उसका 58 अध्याय, चैप्टर 58, और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वे कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। प्रभु के पवित्र कलाम के पढ़े सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज का वचन जो यशाया नबी की किताब उसके चैप्टर 58 में जो हमने पढ़ा है, वहां पर यही चीजें आ रही हैं कि एक सही उपवास क्या है जो हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। खुदा इस्राएलियों को, खुदा अपने नबी को कह रहा है कि इनको गला खोल करके बता, इनको गला खोल करके बता कि जो उपवास ये सोचते हैं, क्या मैं उस उपवास को पसंद करता हूं कि तुम लोगों को दिखाते भी रहो और अन्याय करते रहो। जिस उपवास को खुदा पसंद करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर 58 आजाया में, यशाया में पढ़ते हैं, जिस पर कि आज हम मनन कर रहे हैं। उपवास मेरे और आपके लिए आशीष के दरवाजे खोलता है, क्योंकि जब हम उपवास में होते हैं हम उन दरवाजों को बंद कर देते हैं जो हमारी बरकतों में रुकावट बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उपवास में बुरा बोलना बंद कर देते हैं। We do not speak evil things, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर अपने इस उपवास में मैंने अपने मुंह से कोई गलत शब्द निकाले तो मेरा 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, जितने भी टाइम का मेरा उपवास है वो सब बेकार जाएगा। और पता है खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम बयान करता है, तू अपना मुंह खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। मेरे अजीजों, अगर जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपने मुंह को बुरी बातों बोलने से रोक के रखते हैं। और मेरे अजीजों, हम अपने मुंह से खुदा के वचन की बातें, खुदा की बातें बोलते हैं, और वो बातें मेरे और आपके लिए आशीष का दरवाजा खोलती हैं। क्योंकि फास्टिंग के दौरान, अभ्यास के दौरान हम उन दरवाजों को बंद कर देते हैं
जो दरवाजे मेरे और आपकी बरकतों में रुकावट बने होते हैं, और बुरा बोलना सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी बात, हम उन बातों के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं जो हमारी आशीष के लिए रुकावट होती है, और वो दूसरी चीज है हमारे इविल थॉट्स, हम बुरा सोचना, हम दूसरों के प्रति बुरा सोचना बंद कर देते हैं, हम दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं जो रखते हैं वो उसके लिए हम दरवाजे बंद कर देते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम पता है क्या बयान करता है, अगर मैं अपने मन में बदी रखता हूं, अगर मैं अपने मन में बुराई रखता हूं, तो खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता। ज़बूर 66 उसकी 18 से 20 आयत तक। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम उपवास रखते हैं तो हम उन चीजों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं जो हमारी ब्लेसिंग को रोकती हैं। और तीसरी चीज, हम बुरे काम करना बंद कर देते हैं, हम बुरे कामों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, लाइक व्यभिचारिता, लाइक दूसरों के लिए बुरे बुरे काम करना या बुरे बुरे काम सोचना, या कोई भी मतलब किसी के लिए बुरा बोलना भी, बुरी बातें करना भी हम बंद कर देते हैं। हम, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत असर डालती हैं मेरे अजीजों, मेरे और आपके परिवार में ब्लेसिंग के लिए। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, इंसान जो बोता है वही काटता है, इंसान जो बोता है वही काटता है। और उपवास के दरमियान हम उन सारी चीजों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं जो मेरे और आपकी बरकतों में रुकावटें बनती हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी मेडिटेट कर चुके हैं, बुरी बातें अपने मुंह से बोलना बंद कर देते हैं, बुरा सोचना और बुरे काम करना। मेरे अजीजों, उपवास इस कदर जब हम उन चीजों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो मेरे लिए, फिर मेरे और आपके लिए खुदा की आशीष के, खुदा की महिमा के दरवाजे खुलते हैं। और ये बिब्लिकल है। आपको पता है, जब नीनवा के लोगों पर न्याय का प्रचार आया कि इस देश का, इस नगर का नाश होने वाला है क्योंकि उनकी बुराई जो है खुदा तक पहुंच चुकी है, आपको पता है मेरे अजीजों, तब उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि उन सारे दरवाजों को हम बंद कर देंगे जिनकी वजह से ये परेशानी, ये खुदा का न्याय जो हम पर आ रहा है, जिसकी वजह से हम मरने जा रहे हैं। और उन्होंने पश्चाताप के लिए अपने आप को उपवास में लेकर के आए और खुदा ने उनके लिए ब्लेसिंग का दरवाजा खोला। मेरे अजीजों, दूसरी बात जो हम गौर कर सकते हैं कि कैसे उपवास मेरे और आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोलता है। जब हम उपवास रखते हैं मेरे अजीजों, तो हम उन दरवाजों को बंद कर देते हैं जो हमें खुदा की हजूरी में आगे बढ़ने में रुकावट बनते हैं। हम दरवाजे बंद कर देते हैं अपने मोबाइल यूज करने में, एक्सेसिव मोबाइल यूज करने में, जो हम नॉर्मली हद से ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं तो हम ये नहीं है कि हम फोन पे ही लगे रहें, हम ये नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बातों में लगे रहें, हम ये नहीं है कि हम उपवास रख करके बाहर गलियों में घूम रहे हैं और अपनी कलीसिया में लोगों को बताते फिर रहे हैं कि आज तो मेरा उपवास है, आज तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, और मुंह लटका के घूम रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, हम इन सब के लिए दरवाजे बंद करके, खुदा की हजूरी में बंद करके हम आगे बढ़ते हैं। हम खुदा की हजूरी में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि फास्टिंग इज नॉट ओनली टू स्टे हंग्री। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं है मेरे अजीजों, बल्कि खुदा की हजूरी में बनना है, खुदा की हजूरी में रहना है। जब हम फास्ट रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने फास्ट रखा है 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, तो नॉर्मली हम उस टाइम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड इन द सेंस कि मैं 6 घंटे के उपवास में 2 घंटे प्रेयर करूंगा, 2 घंटे बाइबल रीडिंग करूंगा, और उस बाइबल रीडिंग पे 1 घंटा मेडिटेट करूंगा, मनन करूंगा कि मैंने उसमें से क्या सीखा, 1 घंटा वर्शिप करूंगा। इस रीति से, ऐसे नहीं है कि हमने फास्ट रख लिया और भूखे रह करके बाहर बातें कर रहे हैं, लोगों के साथ सो रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट मेरे अजीजों, बल्कि हम खुदा की हजूरी में बनते हैं, और खुदा की हजूरी में बनना हमारे लिए आशीषों को लेकर के आता है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा में करी गई मेहनत फल लेके आती है, वो जाया नहीं जाती। तो जितना समय खुदा की हजूरी में व्यतीत किया हुआ एक भी पल जो है वो भी हमारे लिए जाया नहीं जाता है, वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग लेकर के आता है मेरे अजीजों। हम खुदा के साथ जो समय व्यतीत करते हैं, हम ये बताते हैं कि खुदा हमें आपकी जरूरत है, हमें अपने परिवार के लिए आपकी जरूरत है, हमें अपने फाइनेंस के लिए आपकी जरूरत है, हमें हमारे बच्चों के लिए आपकी जरूरत है। यू नो, वी डू सच थिंग एंड सच थिंग
opens the door of blessing for all of us. जब हम इस रीति से आगे बढ़ते हैं, आपको पता है योना को जब समुद्र में फेंक दिया गया तो वो 3 दिन मछली के पेट में रहा। 3 दिन मछली के पेट में क्या करता रहा? जब हम योना की किताब पढ़ते हैं वहां पर वो दुआ करता रहा। एंड जब वो खुदा की हजूरी में बना रहा तो उसके लिए मौत नहीं, उसके लिए जिंदगी आई मेरे अजीजों, उसके लिए जिंदगी है। इन द सेम वे मेरे अजीजों, जब हम फास्ट रखते हैं तो हम अपने आप को खुदा की हजूरी में रखते हैं, और खुदा की हजूरी में रहने वाला हर बशर अपने लिए, अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग बनता है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हम मेहनत करते हैं अपनी आत्मिक जिंदगी में खुदा की हजूरी में बने रह करके आगे बढ़ने की, और वो मेहनत सिर्फ हमारे लिए ब्लेसड नहीं होती, बल्कि मेरे अजीजों हमारे कांटेक्ट में, हमारे परिवार में, हमारे अजीजों के लिए, सबके लिए खुदा उसका ब्लेसड असर मेरे अजीजों लेकर के आता है। मेरे अजीजों, तीसरी बात की उपवास कैसे मेरे और आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोलता है। कैसे मेरे और आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोलता है? जब, क्योंकि फास्टिंग के द्वारा हम अपने आप को खुदा के सामने हलीम करते हैं। उपवास के द्वारा मैं और आप अपने आप को खुदा के सामने हलीम करते हैं। और पता है, हलीम होना हमेशा ब्लेसिंग लेके आता है। हलीम होना हमेशा ब्लेसिंग लेके आता है, क्योंकि जब एक हलीम बंदा है, आप अपने विनम्र स्वभाव में ही अपने पापों का अंगीकार करते हैं। एक घमंडी इंसान जो है वो अपने पापों का अंगीकार नहीं कर सकता, बल्कि वो अपनी की हुई गलतियों को जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई मतलब उनको सही साबित करने की कोशिश करता है। पर जो विनम्र इंसान है वो हेजिटेट नहीं करता, वो नम्र होकर के अपने गुनाहों का अंगीकार करता है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जो अपने गुनाह मान करके उनको छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। जी हाँ मेरे अजीजों, जब हम उपवास में आते हैं ना, पता है हम अपने आप को हम्बल कर देते हैं, हम अपने आप को विनम्र कर देते हैं कि लॉर्ड यू आर द ओनली सेवियर फॉर अस। आप ही हमें बचाने वाले हैं। हमने खताएं की, हमने निंदा की, हमने बुराई की, और आज हमें उन सारी बुराइयों का गॉड हमें पछतावा है कि हमसे क्यों हो गई वो गलतियां। हमने तेरी रहमत को क्यों नजरअंदाज कर दिया। हमने क्यों नहीं जाना कि तेरी हजूरी में और तेरी अच्छी बातों में आगे बढ़ करके ही हमारे लिए जिंदगी है, हमारे परिवार के लिए जिंदगी है, हमारे बच्चों के लिए जिंदगी है। यू नो, व्हेन यू हम्बल इन सच अ वे बिफोर गॉड, तो हमारा खुदा ऐसा नहीं है जो पापियों से नफरत करता है। वो पापियों से मोहब्बत करता है, बस उनके पाप से नफरत करता है। तो मेरे अजीजों, वो हमें माफ करके अपने गले लगाता है और हमारे लिए बरकत और आशीष के रास्ते खोलते हैं। मेरे अजीजों, खुदा की महिमा में आगे बढ़े। लास्ट में मैं ये कि जैसे हम इस पूरे मेडिटेशन में हमने देखा कि उपवास कैसे लिए हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोलता है। मेरे अजीजों, मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा कि ये हर मसीह के लिए जरूरी है कि वो अपने परिवार में एटलीस्ट हफ्ते में एक उपवास जरूर रखे। मेरे अजीजों, भले ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हमें हफ्ते में एक बार उपवास रखना है, पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये जरूर कहा है मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय में कि जब तू उपवास रखे, मतलब कि हमें उपवास रखना है, हमें उपवास रखना है। और अगर जब हम हफ्ते में एक दफा उपवास रख करके खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, यू नो, हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने फाइनेंस के लिए खुदा के आगे जाते हैं, और हम अपने बच्चों में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा की हजूरी को मांगते हैं। और जहां खुदा की हजूरी होती है वहां से ब्लेसिंग्स फ्लो होती हैं, वहां से आशीषें मेरे अजीजों फ्लो होती हैं। और थ्रू, पता है आपको, उपवास के द्वारा हम खुदा की आवाज को अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुनते हैं। यस मेरे अजीजों, जब हम उपवास के साथ हलीम होकर के खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हैं तो खुदा हमसे बातचीत भी करता है। वो हमसे, हमारे सामने जिस चीज की हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को जरूरत है, पता है वो अपने जिंदा कलाम से, अपने चुने हुए दासों के द्वारा हम पर जाहिर करता है, अपने कलाम के द्वारा, कि हमें कैसे उसकी खिदमत में आगे बढ़ना है और हमारे परिवार के लिए क्या जरूरी चीजें जो होनी चाहिए हमारे परिवार में। मेरे अजीजों, उपवास
हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोलता है। क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं मेरे अजीजों, तो हम उन सब चीजों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं जो हमारे बरकतों में रुकावट होती है, जो हमें खुदा की हजूरी में बने रहने में रुकावट होती है। और उपवास हमें विनम्र बनाता है, और नम्र बंदा हमेशा ब्लेसिंग पाता है, विनम्र बंदा खुदा को भाता है। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर जी, हम आपकी हजूरी में आते हैं और आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु जी, 9वें दिन का उपवास है, आपकी दया है कि प्रभु जी हम आपकी बारगाह में हैं, आपकी महिमा में हैं, आपकी बड़ाई है। और प्रभु जी, आज की सुबह हमने उपवास के आत्मिक महत्व को देखा है थ्रू बिब्लिकल लेंसेज, कि कैसे उपवास हम सबके लिए आशीष के दरवाजे खोलता है। रहम करे बाप के पिता परमेश्वर जी, हम सब ऐसी सामर्थ्य पाएं कि प्रभु जी हम उपवास के साथ आपकी खिदमत में आगे बढ़ने की शक्ति पा सके, सामर्थ्य पा सके। और प्रभु जी, मैं खास उन तमाम प्रेयर्स को प्रभु जी आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ। प्रभु जी, इस वक्त जो पंजाब से पिता परमेश्वर जी तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, पठानकोट से प्रभु जी बेटा केविन और रहम, आपकी ब्लेसिंग उन बच्चों के साथ हो प्रभु जी, उसके माँ बाप के साथ भी आपकी ब्लेसिंग हो प्रभु जी। दुआ मांगना चाहता हूँ पिता परमेश्वर जी इसी रीति से घूमन कला गांव से पिता परमेश्वर जी बहन रजिया, उनके परिवार बच्चों के लिए, बहन आशु और उनके परिवार बच्चों के लिए, बेटी सुमन और उसके भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए प्रभु जी, मंगम से उनके परिवार के लिए प्रभु जी, भाई तरसेम मसीह उनके परिवार अजीजों के लिए, बेटी गुलमहक और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट खास तौर पर अपने भाई बहनों के लिए आई है, बेटी सेहर और गौरव के लिए प्रभु जी आपकी दया बनी रहे, बेटी आंचल के लिए पिता परमेश्वर जी, हे पिता परमेश्वर जी, इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। आपकी ब्लेसिंग प्रभु जी ठहरे और हर एक की जायज दुआ को आप कबूल करके अपनी महिमा के साथ प्रभु जी ब्लेस करें और आगे बढ़ने का बल दें प्रभु जी। दुआ मांगना चाहता हूँ प्रभु इसी रीति से, और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हरियाणा से है, तेजपाल परिवार और उनके बेटे जो आर्मी में हैं प्रभु जी, उनके लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। जो सरहद पे तैनात है, नाजुक एरिया है प्रभु जी, वहां पर आपकी ब्लेसिंग आपके बच्चे के साथ हो प्रभु जी। दुआ मांगना चाहते हैं प्रभु इसी रीति से, खुदावन खुदा राजस्थान से आई हुई तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रभु जी, खुदावन खुदा जो फुलेरा चर्च से, भरतपुर चर्च से प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन सब पर आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी। और खास ब्लेसिंग बहन स्टेला पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हे पिता, अपने उस बेटे पर अपना रहम करे बाप, कि उसके जिस्म की सारी मांदगी यीशु के नाम में जाती है और प्रभु वो अपने जीवन में आपकी ताजगी को पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप अपनी बेटी के जीवन में काम कर रहे हैं, उसको अपनी महिमा से, अपनी ताजगी से भर रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और इसी रीति से प्रार्थना करना चाहता हूँ नजर चर्च आबू रोड के लिए, कलीसिया के लिए आई हुई तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रभु जी, बेंजामिन फैमिली के लिए आपकी ब्लेसिंग हो प्रभु जी, मिसेस आयरिश राव परिवार के लिए, मिसेस आयरिश आर्थर परिवार, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जी, खुदा लॉरेंस पॉल और परिवार, और उन खास तौर पर उनकी बहू के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी, उस हमारी बहन के लिए पिता परमेश्वर जी, उस विशाल के लिए प्रभु जी, खुदा की ब्लेसिंग चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, बेटे अंशुल के लिए, उसकी चंगाई के लिए, अनुष्का के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए प्रभु जी, बेटे रोहित और टिम के लिए पिता परमेश्वर जी, और इसी रीति से आसमानी बाप खुदा जितनी भी तमाम जरूरतें प्रभु सबके लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। शीतल के लिए भी आपकी तंदुरुस्ती मांगता हूँ प्रभु जी, आप दया से भरपूर रखें। भाई यूसुफ परिवार बच्चों पर भी आपका अनुग्रह हो, और विशाल मसीह जो प्रभु जी मदार से हैं प्रभु उनके लिए भी आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदा ये सब के साथ आपकी महिमा हो, और रहम करके आज के उपवास में भी आप अपनी सामर्थ्य में मामूली से इस्तेमाल करें और हम आपकी महिमा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा करते जाएं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको सलाम, गॉड ब्लेस यू ऑल।